नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। किसान भाई, हम आपको बताएंगे गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग करें। किसान भाइयों, गेहूं में अगर कल्ले बढ़ते हैं तो संभवतः उत्पादन भी बढ़ता है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन महत्वपूर्ण होता है कल्ले बढ़ाने के लिए। किसान भाइयों, आप एनपीके का प्रयोग करके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरा कर सकते हैं। किसान भाइयों, एनपीके दो तरह से आप गेहूं के खेत में डाल सकते हैं। एक एनपीके खाद के रूप में आता है और एक स्प्रे के रूप में आता है। तो किसान भाई, आप एनपीके का छिड़काव करके गेहूं में कल्लों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की मात्रा बढ़ाने के लिए जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं और ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर गेहूं में कल्लों की निश्चित मात्रा बढ़ानी है तो बुआई के समय 5 किलो प्रति एकड़ डीएपी के साथ पोटास का भी प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जब बाली लगना चालू हो जाए तो 10 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर डाल देने से गेहूं में कल्लों की मात्रा अच्छी बढ़ती है। किसान भाइयों, अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान अपने क्षेत्र में अच्छा किस्म का बीज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा उत्पादन हो। किसान भाई, खेत में पौधों की उचित संख्या के लिए आवश्यक है कि गेहूं का जमाव 80 से 90% तक हो। किसान भाइयों, अगर गेहूं लगाने के पूर्व धान की जब कटाई होती है तो खेत को अच्छी तरह से जुताई करवा लेना चाहिए, जिससे कि गेहूं का जर्मिनेशन अच्छे प्रकार से हो। किसान भाइयों, अगर गेहूं में कल्लों की मात्रा बढ़ानी है तो निश्चित ही मात्रा में आप विभिन्न प्रकार के खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा उत्पादन हो। किसान भाइयों, अगर खाद की बात किया जाए तो गेहूं में ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही कल्ले बढ़ाने के लिए लाभदायक होती है, जो मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जड़ों का विकास करता है एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो यह 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। किसान भाइयों, दूसरी हमारी खाद है माइक्रोराइजा जो होती है वो पौधों में जड़ों को बांध कर रखती है एवं पोषक तत्व ज़्यादा लेती है, जो कि एक अच्छा कल्ले बढ़ाने के लिए होता है। किसान भाइयों, माइक्रोराइजा का प्रयोग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। किसान भाइयों, एनपीके विभिन्न प्रकार से मार्केट में उपलब्ध होती है, जो कि आप 2 से 3 बार गेहूं में डाल सकते हैं और इसको डालने के लिए एक निश्चित मात्रा का होता है, जो कि 4 से लेकर 5 ग्राम प्रति लीटर एनपीके का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक और खाद होती है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कल्ले बढ़ाने के लिए जानी जाती है। तो किसान भाइयों, माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जिससे कि गेहूं में कल्ले ज़्यादा होते हैं और उत्पादन ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, अगर आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो ये कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होता है। अगर आप इसको बुवाई के समय ही दे दें तो यह बहुत ही लाभदायक होता है। किसान भाइयों, अगर नाइट्रोजन का प्रयोग आप सिंचाई के समय भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस और पोटास भी दे देते हैं तो निश्चित मात्रा में कल्ला ज़्यादा निकलेंगे। किसान भाइयों, अगर आप सिंचाई के टाइम कल्ले ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो पहली सिंचाई 21 दिन के पूर्ण ही कर देनी चाहिए। अगर दूसरी सिंचाई की बात किया जाए तो 20 दिन के अंतराल में करनी चाहिए, नहीं गेहूं में निश्चित रूप से पीलापन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं में कल्लों की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केट में विभिन्न प्रकार के बीज उपलब्ध होते हैं। किसान भाइयों, सही बीज का चुनाव करके एवं सही टाइम में गेहूं की बुवाई कर देना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। किसान भाइयों, आप कल्ले बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार से मार्केट में खाद लाते हैं, जिससे कि ना ही खाद काम करती है और ना ही आपको उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों, आप नाइट्रोजन का प्रयोग करके एक अच्छा खासा कल्ला बढ़ा सकते हैं और उत्पादन कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।